इसरो का सूर्य अध्ययन मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यह 2 वर्ष तक सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो ने इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया था। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके साथ पेलोड्स और घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे। चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने के बेहद करीब है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदित्य L1 शनिवार शाम 4 बजे अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर पहुंचने के साथ अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया। यहां आदित्य 2 वर्ष तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत के इस पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। L1 पॉइंट के आसपास के क्षेत्र को हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद 5 स्थानों में से एक है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता है। मोटे तौर पर ये वे स्थान हैं जहां दोनों पिंडों की गुरुत्व शक्ति एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच इन 5 स्थानों पर स्थिरता मिलती है, जिससे यहां मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं फंसती है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का केवल 1% है। दोनों पिंडों की कुल दूरी 196 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के एक वैज्ञानिक के अनुसार हेलो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूमेगा पहली बार। ऐसा प्रयास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम के मुताबिक अंतिम कक्षा में पहुंचना काफी चुनौतीपूर्ण है और यह पहली बार है कि इसरो इस तरह का प्रयास कर रहा है। वहीं आदित्य L1 अभियान की अंतरिक्ष मौसम और निगरानी समिति के अध्यक्ष और सौर भौतिक विज्ञानी दिव्येंदु नंदी कहते हैं कि यह बेहद अहम है कि अंतरिक्ष यान की गति और प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए थ्रस्टर्स की अचूक फायरिंग की जाए, क्योंकि पहले प्रयास में इच्छित कक्षा हासिल नहीं हुई तो बाद में सुधार के लिए कई बार थ्रस्टर फायरिंग की जरूरत होगी। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके साथ पेलोड्स और घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को डाटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। अंतरिक्ष यान में एक कोरोनोग्राफ है, जो वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह के बहुत करीब देखने और नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन के डाटा को पूरक डाटा मुहैया कराएगा, क्योंकि आदित्य L1 अपनी स्थिति में स्थित एकमात्र वेधशाला है। आदित्य L1 15 लाख किमी के लंबे सफर के आखिरी पड़ाव में पहले ही पहुंच चुका है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। शनिवार शाम आदित्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। थ्रस्टर्स की मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ताकि अलग अलग कोण से सूर्य को देखा जा सके। L1 बिंदु पर रहने से यह पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। शुक्रवार को आदित्य L1 को अंतरिक्ष में सफर करते हुए 126 दिन पूरे हो गए। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद यानी 18 सितंबर से आदित्य ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को अब तक L1 से सौर ज्वालाओं के हाई एनर्जी एक्स-रे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। PAPA और ASPEX के सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर सहित 4 उपकरण फिलहाल सक्रिय हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्वीट पेलोड सबसे पहले सक्रिय होगा। इसरो की इस सफलता पर PM मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर इसरो की सराहना करते हुए लिखा कि भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई। सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशनों में से एक को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। यह असाधारण उपलब्धि सराहना योग्य है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में देश के साथ शामिल हैं।